हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितना बड़ा खुदा का प्यार देखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किस लिए? कि दुनिया उस पर ईमान लाकर हलाकत से बच जाए और हमेशा की जिंदगी पाए। और ईमान क्या लाना है? ईमान क्या लाना है? जब हम यूहन्ना के खत का मुताला करते हैं और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1, whoever believe that Jesus is the Christ, whoever believe that Jesus is the Christ is born of God. जो कोई ये ईमान रखता है कि यीशु ही मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है, यानी कि यीशु मसीह है और खुदा से पैदा हुआ है, यानी खुदा का बेटा है। Jesus is the Christ and the Son of God. और फिर जब हम 5वीं आयत का मुताला करते हैं, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, वहां पर लिखा है, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है कि वो खुदा का बेटा है, वो दुनिया पर गालिब आता है। वो दुनिया पर गालिब आता है। He who overcomes the world, he who overcomes the world, that he who believe that Jesus is the Son of God. जो कोई ईमान लाता है कि यीशु ही खुदा का बेटा है, वो दुनिया पर गालिब आता है। यह है खुदा की मोहब्बत कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यानी कि जो कोई उसे खुदा का बेटा तस्लीम करे, खुदा का बेटा माने और ये ईमान लाए कि वो मसीह है, वो मेरा सेवियर है, वो मेरा निजात देने वाला है, और वो हलाकत से बच जाएगा और हलाकत से बचकर हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ना सिर्फ हमेशा की जिंदगी पाएगा, बल्कि दुनिया पर गालिब आएगा, दुनिया पर गालिब आ जाएगा। और जब हम यशायाह की किताब का मुताला करते हैं, तो यशायाह नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश से 150 साल पहले, यानी 150 साल पहले पेशनगोई की। जब हम यशायाह की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं, तो वहां पर लिखा है, इज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14,
There is written, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall be saved, bear a son, they shall call his name Emmanuel. Cursed and honey he shall eat. Cursed and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil, choose the good. That he may know to refuse the evil and choose the good. खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। वो दही और शहद खाएगा, वो शहद और दही खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर हम कितनी खूबसूरत बात देखते हैं। अपने लिए हम सीखें कि खुदा चाहता है कि हम नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हों, और मुबारक वो लोग होते हैं जो नेकी को कबूल करते हैं, बदी को रद्द कर देते हैं। और जो लोग बदी को अपनी जिंदगी से रद्द करते हैं, बदी को अपनी जिंदगी से तर्क कर देते हैं, बदी को अपनी जिंदगी से छोड़ देते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, और उनको खुदा मुबारक कहता है। खुदा मुबारक कहता है। और जब हम ज़बूर नंबर 1 का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 1, और उसकी जब हम पहली से 3 आयत तक पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, साम्स चैप्टर 1, साम्स 1 वर्स 1 to 3. There is written, blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stand in the paths of the sinners, nor sits in the seats of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. But his delight is the law of the Lord. He meditates in it day and night. Praise the Lord. He shall be like a tree that planted by the rivers of the water, that bring forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither. Whatever he does shall prosper. Whatever he does shall prosper. How beautiful things for those who choose the good, refuse the evil. कितनी खूबसूरत बातें उन लोगों के लिए
कितना खूबसूरत वादा उन लोगों के लिए जो लोग बदी को रद्द कर देते हैं और नेकी को चुन लेते हैं, यानी अपने गुनाहों से तौबा कर देते हैं। उनके साथ कितना खूबसूरत वादा। और फिर जब हम पढ़ते हैं यशाया उसका 9वां बाब और उसकी 6 से 7 आयत तक पढ़ते हैं। इजाया चैप्टर 9 verse 6 to 7, there is written, "For unto us a son is given, unto us a child is born. His kingdom will be upon his shoulder." His kingdom will be upon his shoulder. His name will be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hallelujah. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish, but have everlasting life. इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। खुदावंद का बंदा यशाया नबी ये कहता है। हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सलामती का शहजादा होगा। ये खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है। खुदा के बेटे यीशु मसीह का नाम है। ये है खुदा की मोहब्बत। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish, but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मोहब्बत कि खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया। और उस बेटे का नाम क्या है? उसका नाम है अजीब मसीह। उसका नाम है खुदाए कादर। उसका नाम है अब्दियत का बाप। उसका नाम है सलामती का शहजादा। सलामती का शहजादा। और जब हम इसका अगला हिस्सा इस आयत का पढ़ते हैं, 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, of his kingdom there will be no end. Of increase his government, of his increase his government and peace there will be no end. उसकी सल्तनत और उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं। उसकी सल्तनत और उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं। ना यीशु मसीह की सल्तनत की इंतहा है, ना उसकी सलामती की इंतहा है। और यीशु मसीह हर वक्त
अपना सलामती वाला हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए रहता है। यीशु मसीह का हर वक्त सलामती वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, सुलह वाला हाथ लोगों की तरफ बढ़ा रहता है कि जब भी कोई उस पर ईमान लाए, जब भी उस पर कोई ईमान लाए, जिस हालत में भी उस पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं, उसके रहम की, उसके फजल की, उसकी बरकतों की कुछ इंतहा नहीं, कुछ इंतहा नहीं। आओ उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, उस पर ईमान लाकर हलाकत से बच जाएं, उस पर ईमान लाकर दुनिया पर गालिब आए, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिशों पर गालिब आ जाए। हालेलुया। आप दुखों में गुजरते हैं, परेशानियों में गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम में से गुजरते हैं, बीमारियों में से गुजरते हैं, और यीशु के पास आए। यीशु के पास आएंगे तो वो आपको खुशी, शादमानी, बरकतें और छुटकारा बख्श देगा। जैसा मुकाशफा की किताब जब हम पढ़ते हैं और उसका 21वां बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4, there is written, God will wipe away every tear from their eyes. God will wipe away every tear from their eyes. There shall no more death, nor sorrow, nor crying. There shall no more pain. There shall no more pain. For the former things have passed away. Have passed away. वो खुदा आप उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा, ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला। देखो पुरानी चीजें जाती रहीं। हालेलुया। आपका सब कुछ पुराना जाता रहेगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, क्योंकि उसका सलामती वाला हाथ उस आप पर बढ़ जाएगा, उसका सलामती वाला हाथ आप पर बढ़ जाएगा। जब हम यशाया उसका 5वां उसका 53 बाब पढ़ते हैं, यशाया 53 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, यशाया चैप्टर 53 वर्स 1, who has believed our report, who has believed our report, who has believed our sermon, who have believed our message, who have believed our report, and to whom has the arm of the Lord
been revealed. Hallelujah. हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ? और पैगाम क्या है? यशायाह का पैगाम क्या है? What is the sermon of the Isaiah? Sermon of the Isaiah, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe him should not perish but have everlasting life. जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा और वो हलाकत से बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा और वो दुनिया पर गालिब आएगा, दुनिया पर गालिब आएगा और उस पर खुदा का सलामती वाला हाथ बड़ा रहेगा, उसका सलामती वाला हाथ बड़ा रहेगा। क्योंकि लिखा है कि उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं, उसकी सलामती की कुछ इंतहा नहीं। वो हर वक्त सलामती वाला हाथ अपने लोगों पर बढ़ाए रहता है और फिर उन लोगों की तरफ बढ़ाए रहता है जिन्होंने अभी तक उसे कबूल नहीं किया, उनके इंतजार में है कि वो उसे कबूल कर लें और अपनी जिंदगी उसे दे दें। हालेलुया। आओ हम उसे कबूल करें और फिर जब हम 7वीं आयत पढ़ते हैं, यशायाह chapter 9, Isaiah chapter 9 verse 7, there is written, there is a prophecy, beautiful